हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर करीना जावेद और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास एक नए स्कूल और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एएमयू स्कूल्स के बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू हमें ऑफर करता है एडमिशंस फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th। ये सबको पता होगा। तो आइए हम उसके बारे में और जानते हैं कि एएमयू में कौन कौन से स्कूल्स हैं और कैसे स्कूल्स बॉयज़ और गर्ल्स के सेग्रीगेटेड स्कूल्स हैं, कोएड स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स में किस तरीके से एडमिशन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एएमयू में कौन-कौन से स्कूल्स आते हैं। सबसे पहले एएमयू में आता है एसटीएस यानी कि सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल, जो कि मिंटो सर्कल में बॉयज़ स्कूल है। इसके बाद फिर आता है हमारा सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि ऑल बॉयज़ स्कूल है। इसके बाद आता है हमारा आरएमपीएस यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल, जो कि ऑल बॉयज़ स्कूल है। इसके बाद फिर हमारे आते हैं गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में सबसे पहले आता है हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गर्ल्स स्कूल है, एएमयू गर्ल्स स्कूल। इसके बाद आता है हमारा एएमयू सिटी गर्ल्स स्कूल। इसके बाद आता है हमारा एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल। ये जो तीनों स्कूल्स हैं, ये हमारे ऑल गर्ल्स स्कूल हैं और ये तीनों स्कूल्स हैं हमारे ऑल बॉयज़ स्कूल। इसके बाद आता है हमारे कोएड स्कूल्स। कोएड स्कूल्स में आता है हमारा एएमयू अब्दुल बसीर खान यानी कि एबीके हाई स्कूल। एबीके हाई स्कूल इज़ अ कोएड स्कूल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अब्दुल्ला स्कूल। अब्दुल्ला स्कूल इज़ ऑल्सो अ कोएड स्कूल। और इसके बाद हमारे एएमयू एक और बहुत ही बढ़िया स्कूल प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि विजुअली चैलेंज्ड है, जिनको कोई भी आई साइट की प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों के लिए एएमयू जो है वो अहमदी स्कूल प्रोवाइड करता है, वो जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आगे एजुकेशन हासिल करें। और इन सभी स्कूलों में जो ऊपर मैंने स्कूल्स मेंशन किए हैं अपार्ट फ्रॉम अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड, इन सभी बॉयज़ गर्ल्स और कोएड स्कूल्स में एडमिशंस होते हैं फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ क्लासेस के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लास फर्स्ट में एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसीजर है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको सीट अवेलेबिलिटी बताना चाहती हूँ और स्कूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एएमयू जो है वो हमें दोनों मीडियम्स में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बॉयज स्कूल्स में एसटीएस स्कूल, एएमयू एबीके हाई स्कूल और अब्दुल्ला स्कूल, ये तीनों स्कूल्स में हमें हमारे लिए सीट्स अवेलेबल है बॉयज़ के लिए। 35 स्कूल्स फॉर एसटीएस स्कूल एंड एएमयू एबीके हाई स्कूल एंड अब्दुल्ला स्कूल के अंदर 70 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं उर्दू मीडियम की बात करूं तो उर्दू मीडियम में हमारे पास है आरएमपीएस एएमयू सिटी स्कूल और इसके अंदर 45 सीट्स आर अवेलेबल फॉर बॉयज। इसके बाद मैं आगे बात करती हूँ गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए फर्स्ट क्लास, यस अभी हमारी सारी बातें फर्स्ट क्लास के लिए चल रही है। तो फर्स्ट क्लास में हमारे लिए गर्ल्स के लिए कौन से स्कूल्स में सीट अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली एएमयू गर्ल्स स्कूल में 35 सीट्स अवेलेबल है, एएमयू एबीके हाई स्कूल में 35 एंड एएमयू एंड अब्दुल्ला स्कूल के अंदर 70। अब्दुल्ला मैं बता चुकी हूँ इज अ कोएड स्कूल, तो इसके अंदर 70 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। इसके बाद फिर आते हैं उर्दू मीडियम के बारे में। तो उर्दू मीडियम में एएमयू गर्ल्स स्कूल में 40 सीट्स अवेलेबल है और एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर 90 सीट्स अवेलेबल है। ये सारी मैंने बात करी है अभी तक फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले एज लिमिट। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए आपकी एज लिमिट है आपकी 5 to 7 ईयर्स एज ऑन मार्च 31 मार्च 2024। एज ऑन 31 मार्च 2024 ये आपकी एएमयू में एज लिमिट है फर्स्ट क्लास के लिए। इसके बाद हमारा आएगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, सिलेक्शन जो है वो आपका थ्रू एडमिशन टेस्ट। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन टेस्ट देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से एडमिशन टेस्ट होगा, उसके बारे में बताती हूँ कि दो तरीके से टेस्ट होंगे। एक होता है रिटन टेस्ट जो कि 85 मार्क्स का होगा और एक होगा इंटरेक्शन जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो जो भी कैंडिडेट जो है वो इंटरेक्शन के लिए वो बुलाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है रिटन टेस्ट में, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए जो भी बच्चे बुलाए जाएंगे ऑब्वियसली वो सारे किस बेसिस पे बुलाए जाएंगे, आपके बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस रहा है रिटन टेस्ट में, उसी बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद आते हैं टेस्ट पेपर डिटेल्स के बारे में। तो टेस्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर का बच्चा उससे क्या ही पूछा जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे से पूछा जाएगा इंग्लिश, अरिथमेटिक, उर्दू एंड जीके। ये चार चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। सबसे पहले इंग्लिश आएगा, उसके बाद आता है मैथ्स के बाद आता है हमारा उर्दू और थोड़ी बहुत जो जीके एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास के बच्चे को आनी चाहिए वो। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे क्लास 6 के एडमिशन के बारे में। क्लास 6 में सेम वही चीज़, सीट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। तो इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इंग्लिश में आपको एसटीएस स्कूल में 40 सीट्स अवेलेबल है और आरएमपीएस एएमयू सिटी स्कूल में आपको
40 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद RMPS AMU सिटी स्कूल उर्दू मीडियम में भी आपको 40 सीट्स ही अवेलेबल है। तो 6 क्लास में आपकी सीट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, 40 सीट्स जो है वो आपकी अवेलेबल है। इसके बाद गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए भी AMU गर्ल्स स्कूल में 40 सीट्स अवेलेबल है और AMU सिटी गर्ल्स स्कूल में उर्दू मीडियम में 45 सीट्स अवेलेबल। तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से जो है सीट्स का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया है इंग्लिश और उर्दू मीडियम का। चलिए आगे बात करते हैं अब इसमें एडमिशन किस तरीके से लेना है, क्या होगा इसका। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले जो गाइडलाइंस जो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में गिवन है वो ये है कि आपका बच्चा अगर 6th क्लास में एडमिशन चाहता है तो 5th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट उसको देना कंपलसरी है, जो कि रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी एज एफिलिएटेड इनटू अ अप्रूव बाय अ पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर आप नहीं ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपके एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको लेंगे ही नहीं। इसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट भी इसमें कंपलसरी है। आपका एज लिमिट जो होना चाहिए आपके बच्चे का 10 to 12 ईयर होना चाहिए एज ऑन March 31, 2024। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो एडमिशन टेस्ट के किस तरीके से होंगे। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा रिटन टेस्ट और इंटरैक्शन के बेसिस पे। रिटन टेस्ट फिर से वही 85 मार्क्स का होगा और रिटन टेस्ट पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपके क्लास 5 के NCERT CBSE सिलेबस के ऊपर। अगर और जो रिटन जो इंटरैक्शन होगा वो 15 मार्क्स का होगा, एज मैंने पहले भी बता दिया है आपको। और फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट ऑब्टेनिंग अ मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एसेंशियल टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो अगर आप सिर्फ रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इंटरैक्शन वाले पोर्शन में भी आपको 40% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होएगा, एडमिशन होएगा आपका AMU के 6th क्लास में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आगे चलती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ क्लास थोड़े से टेस्ट पेपर डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसका सिलेबस होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट के बारे में बताती हूँ। रिटन टेस्ट जो है उसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे। रिटन टेस्ट के अंदर 2 सेक्शंस होंगे। 2 सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या होगा, तो सेक्शन 1 के अंदर 25 मार्क्स होगा, 25 मार्क्स का पेपर होगा और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। समझ का मतलब है, समझ में आ रहा है कि एक मतलब 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा कंप्राइजिंग 25 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सारे MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही MCQ ही हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आने वाला है, MCQ क्वेश्चंस आने वाले, और वो किस पे आने वाले, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के बारे में। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के बारे में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होगा ये पेपर। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 जो है उसके अंदर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मार्क्स का पेपर होगा, एज 25 ऊपर नीचे 60। ठीक है, सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 होगा मैथमेटिक्स और साइंस का, जिसके अंदर मैथ्स होगा 30 मार्क्स का और साइंस होगा 30 मार्क्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 25 मार्क्स का पेपर हो जाए जो कि इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के लिए हो रहा है। 30 मार्क्स का मैथ्स, 30 मार्क्स का साइंस। ठीक है, 30-30। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके बात करने जा रही हूँ क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th में क्या होगा, सीट अवेलेबिलिटी क्लास 9th के लिए। सबसे पहले मैं बॉयज़ के बारे में बात करती हूँ। बॉयज़ में STS स्कूल, AMU ABK हाई स्कूल और RMPS AMU सिटी स्कूल, इन सब में 90 सीट्स अवेलेबल है और ये 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैं गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स में भी सेम ऐसा ही, इंग्लिश मीडियम में AMU गर्ल्स स्कूल 90 और AMU ABK हाई स्कूल 90। ठीक है, तो 90 सीट्स इन दोनों के में भी अवेलेबल है। तो 9th क्लास में 90 सीट्स सभी बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, सब में अवेलेबल। चलिए आगे बात करते हैं कि अब इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको क्लास 8 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड से, किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी एफिलिएटेड स्कूल से, कहीं से भी आपको 8th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 13 to 15 ईयर्स होगी, एज ऑन March 31, 2024। ठीक है, आपको ये एज लिमिट है आपकी 13 to 15 ईयर्स, आपको ये शो करनी है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फिर ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही होगा और टोटल मेरिट जो होगा, रिटन टेस्ट 85 मार्क्स, इंटरैक्शन 15 मार्क्स और रिटन टेस्ट होगा वो क्लास 8 के सिलेबस के बेसिस पर ही होगा। इसके बाद फिर नोट, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सेम वही बात है इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिटन टेस्ट में आपके रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरैक्शन में चले गए, इंटरैक्शन में अगर आपने 40% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, आपको वो एडमिशन के लिए नहीं बुलाने वाले।
तो इसीलिए आपको 40% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टेस्ट पेपर डिटेल्स, यानी कि टेस्ट किस किस बेसिस पे होगा 9th क्लास में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो जो 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के बेसिस पे होंगे। सारा सिलेबस जो है वो 8th क्लास का है, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन 2 है वो फिर से 60 मार्क्स का होगा, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अंदर इस बार मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। यही क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के एडमिशन टेस्ट के डिटेल्स हैं। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। ये एक एमयू का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। और विजुअली चैलेंज कैंडिडेट जो है वो 6 to 9 ईयर्स के कैंडिडेट्स जो हैं वो आराम से इस अहमदी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द सेंसरी डेवलपमेंट क्लासेस। ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट क्लासेस के लिए 6 to 9 ईयर्स के बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अर्लियर स्कूलिंग कर चुका है, उसने कहीं से स्कूलिंग कर रखी है, तो वो 9th क्लास तक इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय स्क्रीनिंग कमेटी। जो भी स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो आपका प्रॉपर टेस्ट लेगी, आपका सब कुछ मेडिकल चेकअप होगा, तो वो स्क्रीनिंग कमेटी जब आपका मेडिकल चेकअप वगैरह कर लेगी, तो अगर उसके सेटिस्फैक्शन के लेवल पे आपका मेडिकल चेकअप क्लियर होता है, तो वो आपको उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपको क्लास 9 तक इस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद आपको क्या-क्या, अगर आपको स्कूल में एडमिशन मिलता है तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको क्या-क्या शो करना पड़ेगा यहाँ एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर से, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके पास होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इशूड होनी चाहिए। किसी भी कंपीटेंट अथॉरिटी से आप एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और स्कूल से आ रहे हैं तो आपके पास एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद फिर आपका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स का कोई भी एड्रेस प्रूफ, यानी कि एनीथिंग मेंशन इन आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और बैंक सॉरी एनी बैंक कार्ड्स, एनीथिंग जो भी है, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड और बैंक पासबुक, एनीथिंग विल बी सफिशिएंट। ठीक है, कोई भी एड्रेस प्रूफ आपको शो करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर आपको चाहिए फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स विद पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के साथ आपको फोटोग्राफ चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी अहमदी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो इस पर्टिकुलर साइट पर आएंगे, और इसी पर्टिकुलर साइट को हमेशा याद रखें, इसी पर्टिकुलर साइट पर सारे फॉर्म, सारी डिटेल, सब कुछ आएगा। मैं आपको सभी फॉर्म्स के बारे में बताती रहूंगी आगे, जैसे जैसे फॉर्म्स निकलते जाएंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती रहूंगी। लेकिन आपको भी इन साइट्स पे बने रहना है और इन साइट्स पे आपको चेक करते रहना है। जब भी कोई भी फॉर्म आएगा वो इसी साइट पर आएगा, आप इस साइट्स पे आप जाकर और आगे चेक कर सकते हैं। और जैसे ही अब इसके एएमयू के फॉर्म्स निकलेंगे तो मैं आपको सबको इन वीडियोस के थ्रू आपको मैं बताती रहूंगी। मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी और कौन कौन से कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। तो अभी के लिए एक मैं आपको एक और बता देती हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ में जो है हॉस्टल जो है वो क्लास 6 में एसटीएस स्कूल के बच्चों के लिए मिलेगा। क्लास 6 में हॉस्टल फैसिलिटी है। और फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्लास 9th एसटीएस स्कूल और एएमयू गर्ल्स स्कूल, इन सभी के लिए है। और साथ में विजुअली चैलेंज यानी कि अहमदी स्कूल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ के लिए क्लास 6 और क्लास 9th में अवेलेबल है, और गर्ल्स के लिए सिर्फ क्लास 9th में अवेलेबल है। तो बाकी जो इनके हॉस्टल्स हैं वो पूरे ऑल द टाइम भरे रहते हैं, तो आपको सीट मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। आप अप्लाई करिए, आप वेट करिए, और अगर आपको सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। आपको प्रॉक्टर ऑफिस से आपको सीट्स वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी जब आप वहाँ जाएंगे। तो बाकी और भी जो भी इन्फॉर्मेशन इस साइट पे आएंगी, इन साइट्स की इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको आगे पहुँचाती रहूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप अपने एएमयू एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।